जहां एक तरफ क्या पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत की तारीफ क्यों कर रहा है चाइना। रूस जाने पर चाइना बहुत ज्यादा खुश क्यों है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस साल अक्टूबर में पाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन की बैठक होने जा रही है। पाक की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि मेजबान होने के नाते भारत समेत एससीओ के सभी सदस्यों को न्योता भेजा जाएगा। साफ है कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को भी पाकिस्तान सरकार से एससीओ मीटिंग के लिए निमंत्रण मिलेगा। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। अभी तक पाकिस्तान की ओर से आए बयान पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं अगर पाक के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा की माने तो न्योता मिलने के बावजूद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे। कमर चीमा ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर एक वीडियो में कहा कि पाकिस्तान के बुलाने के बावजूद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे। चीमा ने अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए 7 वजह बताई। कमर चीमा ने पहली वजह बताते हुए कहा कि हाल ही में कजाकिस्तान में एससीओ बैठक में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर गए। ये दिखाता है कि भारत इस ग्रुप की अहमियत को कम कर रहा है। खास तौर से वो चीन रूस के साथ दिखकर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। ऐसे में इसका कोई चांस नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा प्रो अमेरिका पीएम है वो पाकिस्तान आएंगे। चीमा ने कहा कि दूसरी वजह यह है कि मोदी अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनकी सरकार से अगले 4.5 साल तक इस पर सवाल होते रहेंगे। इससे फायदा पूछा जाता रहेगा। मोदी पाकिस्तान आएंगे तो उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। ऐसे में मोदी को अपने देश में मीडिया और विपक्ष के सामने कई तरह की बातें साफ करनी होगी। इसमें वो सहज नहीं होंगे और बचना चाहेंगे। तीसरी वजह यह है कि मोदी समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनको अगर चीजों को हल करना है तो नीचे स्तर पर करना होगा। इस तरह के बड़े समिट में हिस्सा लेकर नहीं, पाकिस्तान से वो मसले सुलझाने के लिए अफसरों के स्तर पर पहल करेंगे। खैर, कमर चीमा ने भारत की अंदरूनी राजनीति को भी नरेंद्र मोदी के पाक दौरे से बचने की वजह बताया है। चीमा ने कहा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के अमित शाह और जयशंकर जैसे सीनियर नेता लगातार पाक विरोधी बयान देते हैं। ऐसे में लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पर आएंगे। और छठी वजह इन्होंने कहा कि एससीओ में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती हो। पाकिस्तान किसी देश को ये नहीं कह सकता है कि आप मोदी को मना कर ले आए। फिर पाकिस्तान में सिर्फ शरीफ ही नहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे। चीन और पाकिस्तान के नेताओं के साथ मंच साझा करना मोदी को यकीनन परेशान करेगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 7वीं वजह यह है कि पाकिस्तान को वो क्यों तरजीह देंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की राजधानी मॉस्को के दौरे पर पहुंच रहे हैं। यूक्रेन में साल 2022 में रूस के हमले के बाद से पीएम मोदी पहली बार मॉस्को जाएंगे। वहीं तीसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेशी द्विपक्षीय दौरा है। पश्चिमी एक्सपर्ट इस बात से हैरान है कि ऐसे समय में जब दुनिया के देशों ने रूस के राष्ट्रपति से दूरी बनाई है और भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस को अपने दौरे को क्यों चुना। वहीं चीनी एक्सपर्ट इससे बिल्कुल भी हैरान करने वाला कदम नहीं मान रहे हैं, बल्कि चीनी विशेषज्ञ से पीएम मोदी के दौरे की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे भारत की कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं। चीन के सुचाऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विक्टर गाओ ने चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूस दौरे को अमेरिका या पश्चिमी देशों को आश्चर्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। प्रोफेसर विक्टर गाओ ने कहा कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने खुद को अमेरिका और पश्चिमी देशों के अच्छे दोस्त के रूप में दिखाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ रूस का पारंपरिक दोस्त और सहयोगी भी साबित किया है। प्रोफेसर गाओ ने कहा कि भारत का ये स्मार्ट कदम है क्योंकि वह वही कर रहा है जो नई दिल्ली के लिए फायदेमंद। उन्होंने बताया कि भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी है, लेकिन एक चीज जिस पर दोनों सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वह है ऊर्जा। कच्चे तेल के मामले रूस भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर सामने आया है। दोनों साथ काम करते हैं तो भारत को मध्य एशिया के रास्ते रूस से सीधी प्राकृतिक गैस मिलती। रूस से गैस मिलना औद्योगिकरण के साथ ही भारत की निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
सकता है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि बिना दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा नीति के आप औद्योगिकरण के बढ़ने की तरफ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने रूस में बड़े पैमाने पर भारतीयों के लिए काम के मौके मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भारत से बड़ी मात्रा में युवा पुरुष और महिलाएं रूस में काम के अच्छे अवसर हासिल कर सकते हैं। ऐसा कई सालों तक होने वाला है क्योंकि रूस की आबादी में तेज गिरावट देखी गई है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने बड़ी संख्या में युवाओं को खोया है। ऐसे में रूस के लिए जल्दी ही उन देशों की तरफ देखने की जरूरत पड़ेगी जो उसके लिए कुशल कामगार उपलब्ध करा सकते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। लेकिन दौरे से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमले किए हैं, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कई हिस्सों में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की सीमा से लगे पश्चिमी क्षेत्र के गवर्नर ने रविवार को कहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद गोदाम में आग लगने के बाद रूस के वोरोनिस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी गई है। अलेक्जेंडर गुसेव ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि यूक्रेन के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि कहा कि क्षेत्र के पोंडगोरेंस्की जिले के कुछ निवासियों को निकाला जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी ड्रोन हमले के बाद विस्फोटक वस्तुओं का विस्फोट जारी है। आपको बता दें 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध 2 सालों के बाद भी जारी है और रूस पर यह ताजा हमला उस वक्त हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी का हाई प्रोफाइल दौरा होने वाला है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को कहा है कि रूस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा की उम्मीद है, जो रूसी भारतीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे, जहां वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की श्रृंखला की समीक्षा करेंगे, आपसी हितों के बारे में देखेंगे। रूस के सरकारी टेलीविजन में एक इंटरव्यू में पेस्कोव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मॉस्को में कार्यक्रम व्यापक होगा। दोनों नेता अनौपचारिक बातचीत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जाहिर है एजेंडा व्यापक होगा अगर इसे अति व्यस्त न भी कहा जाए। ये एक आधिकारिक यात्रा होगी और हमें उम्मीद है कि दोनों प्रमुख अनौपचारिक तरीके से बातचीत कर सकेंगे। पेस्कोव ने कहा कि रूसी भारतीय संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर है। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन में आमने सामने की बातचीत और प्रतिनिधि मंडलों की बातचीत दोनों होंगी। हालांकि अभी तक ये कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ताजा यूक्रेनी हमले के बाद पीएम मोदी के दौरे पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पर माना जा रहा है कि ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। पश्चिमी दुनिया की भी नजर भारत के ऊपर होगी और पीएम मोदी के आने से पहले ही कई तरह की चीजें भी हो रही है, जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इंडो रशियन वेंचर ने 35,000 AK-203 राइफल्स आर्मी को दिए हैं। दोनों के जो जॉइंट वेंचर्स हैं ये काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।